Good morning, dear students. So, we again begin with the chapter number 5, The Happy Prince. So, in the previous day, we read about the prince requested the swallow to take out his ruby from the sword and give it to the seamstress and his child who was suffering from fever and demanded the oranges. So, today at page number 30, we start the reading. I am waited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. The boy is so thirsty and the mother so sad, he said. I don't think I like boys, answered the swallow. I want to go to Egypt. So in this paragraph, the prince, happy prince, was requested the swallow to please stay on. तो उसे क्या कह रहा है कि प्लीज़ तुम यहीं पे रुक जाओ. तो जो स्वेलो है वो उसको मना कर रही है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो अब तक क्या है इजिप्ट से फ्लाई कर रहे होंगे और कहाँ पे मूव कर रहे होंगे. जो इजिप्ट में रिवर है, रिवर कौन सी है वहाँ पे, नाइल, वहाँ से फ्लाई कर रहे होंगे और इवन वो बातें कर रहे होंगे जो लार्ज लोटस फ्लावर्स रिवर के साइड्स पे होंगे. और प्लीज़ मुझे सोने दो ताकि मैं क्या है नेक्स्ट डे इजिप्ट मूव कर सकूँ. मगर जो प्रिंस है उसको कन्विंस करता है कि प्लीज़, जो वो बॉय था सीमस्ट्रेस का, वो बहुत थर्स्टी था, प्यासा था और उसकी मदर भी बहुत ज़्यादा क्या थी, दुखी थी. सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़, आई डोंट थिंक. तो स्वेलो कह रही है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे बॉयज़ पसंद हैं, तो प्लीज़ मुझे यहाँ से इजिप्ट जाने दो. बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी. It is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. Thank you, little swallow, said the prince. मगर क्या हैप्पी प्रिंस इतना दुखी लग रहा था, इतना सैड लग रहा था कि लिटिल स्वेलो ने कहा कि ओके, मैं एक दिन रह जाती हूँ, तुम्हारी बात मान लेती हूँ, मैं इस नाइट तुम्हारी मैसेंजर, तुम्हारा मैसेज कन्वे करने का पर्सन बन जाती हूँ. और उसने थैंक यू किया स्वेलो को और स्वेलो ने वो रूबी को पिक्ड किया उसके स्वॉर्ड में से एंड देन ही फ्लू अवे. उसकी रूबी उसने अपनी बीक में डाली और वो सिटी के ऊपर फ्लाई करने लग गई. ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टॉवर वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्क्रप्चर्ड. He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. तो वो जैसे ही वहाँ से सिटी से पास कर रही होती है तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा कैथेड्रल टॉवर, जो चर्च जैसा टॉवर होते हैं लंबे लंबे, वहाँ पे क्या है एंजल्स की फ़ोटो स्कल्पचर थी वहाँ पे बनी हुई थी. और जैसे ही वो पैलेस से, जो किंग का पैलेस है, वहाँ से मूव कर रही थी तो उसने एक साउंड सुना. एक ब्यूटीफुल गर्ल अपने लवर के साथ बालकनी में बाहर खड़ी थी और वो उससे डिस्कस कर रही थी कि जो स्टेट बॉल आने वाला है उसमें उसकी ड्रेसेस जो हैं वो रेडी हो रही हैं और उसने ऑर्डर दिया है वहाँ पे फ्लावर्स को एम्बेड करने के लिए. और जो सीमस्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा क्या है आलसी है और उसने अभी तक वो ड्रेस तैयार नहीं की है. He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ship. At last he came to the poor woman's house and looked in. The boy was tossing feverishly on his bed and the mother had fallen asleep. She was so tired he hoped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. Then he flew gently around the bed, fanning the boy's forehead with his wings. How cool I feel, said the boy. I must be getting better, and he sank into the delicious slumber. So जैसे ही जो स्वेलो है वो वहाँ पे रीच की, उसके घर पे रीच की, तो उसने क्या देखा कि जो लालटेन्स हैं वो क्या है हैंग कर रहे हैं शिप के ऊपर. फ्लैग शिप, मास्ट का मतलब क्या होता है, जो शिप है उसके ऊपर वो हैंग कर रहे थे. तो उसने देखा कि जो बॉय था वो उसको बहुत तेज़ फीवर था और वो क्या है अपने बेड के ऊपर लेट कभी इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था और उसकी मदर क्या है थक के सो चुकी थी. और उसने चुपचाप वहाँ हॉप्ट किया और जो रूबी है वो टेबल के ऊपर रख दिया. और थिम्बल का मतलब वो क्या होता है बच्चे, जब आप काइट उड़ाते हो तो आप प्लास्टिक की फिंगर्स अपने हैंड में डाल लेते हो ताकि आपको क्या है वो जो थ्रेड है वो आपके कट ना डाल सके. तो वैसे ही उसने थिम्बल डाला हुआ था ताकि जब वो नीडल्स डालती है तो उसकी जो हाथ हैं वो प्रिक्ट ना हो सके. वो जेंटली वहाँ पे घूमती है, स्वेलो घूमता है और उसको क्या है फैन करता है ताकि
और बॉय को लगता है कि वो कुछ बेटर फील कर रहा है और कुछ ठंडा ठंडा उसके सर पर लग रहा है और शायद वो क्या है रिकवर कर रहा है और वो स्लम्बर मीठी नींद में सो जाता है. Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. तो वो कहता है जो प्रिंस को बताता है कि वो उसने वहाँ पे जाकर क्या किया और प्रिंस भी बहुत क्यूरियसली बहुत जिज्ञासा से उसको सुनता है और कहता है जो स्वेलो है वो कहता है कि मुझे इतनी ठंड में भी क्या है गर्मी लग रही है. दिस इज़ बिकॉज यू हैव डन आ गुड एक्शन सेड द प्रिंस एंड द लिटिल स्वेलो बिगिन टू थिंक एंड देन फेल asleep. थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी. तो वो क्या कहता है कि जो प्रिंस है वो कहते हैं कि जब भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं वो हमेशा क्या है हमें वार्मथ एक गर्माहट लेकर आती है गर्मी लेकर आती है. और स्वेलो कहता है जब भी मैं कुछ सोचता हूँ ना तो मुझे क्या है नींद आ जाती है. When day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high. तो क्या है अगला दिन जैसे ही शुरू होता है तो स्वेलो क्या है रिवर में जाता है और बाथ लेता है नहाता है और आज सोच लेता है कि आज रात को वो क्या है इजिप्ट के लिए निकल जाएगा. Turn to page number 31. Spirits at the prospect. He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. When the moon rose, he flew back to the happy prince. Have you any commissions for Egypt? He cried, I am just starting. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you stay with me one night longer? तो क्या कहता है कि आज मैं क्या है शाम को अपने इजिप्ट के लिए निकल जाऊंगा. तो वो क्या है पूरा दिन मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग के ऊपर बैठता है और कुछ ज़्यादा टाइम के लिए चर्च के स्टीपल मतलब क्या होता है स्टीपल मीन्स होता है गुबंद के ऊपर बहुत देर तक बैठा रहता है. और जैसे ही मून रोज़ करने लगता है ग्रीव करने लगता है आने लगता है निकलने लगता है तो हैप्पी प्रिंस के पास जाकर कहता है कि तुम्हारी कोई कमांड्स तो नहीं है तुम्हें कुछ काम तो नहीं है मैं इजिप्ट के लिए निकलने लगा हूँ. तो वो कहता है स्वेलो स्वेलो प्लीज़ तुम मेरे पास एक नाइट और लॉन्गर स्टे कर लो. आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर द स्वेलो. तो वो कहता है कि मेरा ना सब इंतज़ार मेरे जो सारे दोस्त हैं ना वो मेरे इंतज़ार कर रहे हैं इजिप्ट में तो प्लीज़ मुझे जा. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. His hair is brown and crisp, and his lips are red as a pomegranate. He has large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for the director of the theatre, but he is too cold to write any more. There is no fire in the garret, and hunger has made him faint. तो वो कहता है स्वेलो स्वेलो कि यहाँ दूर ना एक यंग मैन रहता है अपने गैरेट में. गैरेट मतलब क्या होता है रूफ टॉप पे एक कमरा होना छत के ऊपर एक छोटा सा कमरा जहाँ पे वो स्टे करता है और वो अपने डेस्क के ऊपर झुका हुआ है और जो डेस्क है वो पेपर से कवर्ड है और साइड पे उसके क्या है ग्लास के साइड पे विदर्ड वॉयलेट्स मुरझाए हुए वॉयलेट्स पड़े हैं फूल पड़े हैं और जो उसके हेयर हैं वो क्या ब्राउन और क्रिस्प हैं. वो बहुत ही क्या है भूख के मारे जो मुंह भी है वो क्या हो गया है लाल हो चुका है. जो उसके लिप्स हैं वो क्या है पोमीग्रेनेट की तरह अनार की तरह लाल हो चुका है और उसकी जो आंखें हैं वो बहुत ही ड्रीमी और लार्ज है बड़ी हैं. और वो अपना प्ले फिनिश करना चाहता था ताकि वो जो डायरेक्टर ऑफ द थिएटर है उसको वो अपना प्ले दे सके. मगर इतनी ठंड है उसके पास फायर नहीं है वहाँ रूफ टॉप पे क्योंकि वो छत के ऊपर पास रहता है ना कमरे में. तो वहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं है सुविधाएं नहीं है तो वो कैसे कंप्लीट करेगा. और ऊपर से उसको इतनी भूख लगी है कि वो उसके कारण बेहोश हो गया है. फेंट मतलब बेहोश हो जाना. आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो हु रियली हैड अ गुड हार्ट. ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्रे राइट. As I have no ruby now, said the prince, my eyes are all that I have left. They are made of rare sapphires which were. तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास एक नाइट और रह जाता हूँ और जो तुम्हारी रूबी है स्वॉर्ड में मैं एक और रूबी उसको जाकर दे आता हूँ. तो वो कहता है कि स्वेलो अब मेरे पास कोई रूबी नहीं रह गई है. आई डोंट हैव अ रूबी क्योंकि वो एक ही थी वो स्वॉर्ड में थी और अब मेरे पास आँखों में क्या है रेयर सफ़ायर. रेयर का मतलब क्या होता है असली और सैफायर्स रह गए हैं और जो क्या है बहुत मुश्किल से मिलते हैं असली सैफायर्स वो रह गए हैं. अब तुम उसको उस प्रे राइटर को दे. तो ये ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago. तो वो कहता है जो मेरे रेयर सैफायर्स हैं वो इंडिया से आए हैं और बहुत साल पुराने हैं.